मतलब तेजस्वी उस तरह से भी परिपक्व नहीं हो पाया। आदरणीय लालू जी जैसे नहीं हुए। लालू जी जो थे वो अलग है और तेजस्वी जी अलग है, दोनों अलग अलग विचार। आपको ज़्यादा अच्छे लगते कौन है, लालू यादव या नीतीश कुमार? देखिए ये कोई दोनों अलग अलग विचारधारा से नहीं, हैं। ज़्यादा अच्छा किस एंगल से आप देख होता ना रहे कि हैं, दोनों को तराजू पर रखेंगे आप तो किसका नहीं, आप इस एंगल से देखेंगे तो लालू यादव जी हैं, उस एंगल से देखेंगे तो नीतीश कुमार जी हैं। तो दोनों अलग अलग एंगल से हैं। तो अब अभी अभी तो हमने बोला कि पहले 15 साल कौन रहे, अभी 20 साल कौन है, और पहले का विकास में और अब के विकास में क्या फर्क है, जग जाहिर है। तो वो सब जनता देख रही है, उसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ये और ये अच्छा कि ये अच्छा है। ये तो वही बात हो गई कि सामने बैठ के आप हमसे पूछ रहे हैं कि माता अच्छा कि पिता अच्छा कि भाई अच्छा कि बहन अच्छा कि ये सब बताने की चीज़ नहीं है, वो सब दिखता नहीं, है। आप तो नालंदा वाले, तो आपको तो नीतीश कुमार कहना चाहिए था। तो हमने खराब कब कहा? आपके नज़र से हमने खराब कब कहा कि नीतीश जी बुरे हैं? ये हमने बोला कभी? हमने तो ये कहा कि बिहार में जिस स्तर का नहीं, आप विकास देख रहे हैं कहीं किधर से चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, कोई ठिकाना है? नहीं नहीं, ऐसा तो हमने सोचा भी नहीं, हम और सोच हमने ये बात बोला। हम तो किसी को बुरा भी नहीं कह रहे हैं, हम तो सब बोल रहे हैं कि सब अपने अपने स्तर से अपने अपने राजनीति किए, अपने अपने मुद्दे रहे, उसके हिसाब से वो लोग चले। अब वो लोग कैसे क्या किए, हम तो ये कह रहे हैं कि जनता उसका साफ है, जो कि तराजू पर तौल के और वो निर्णय देती है कि हमको किसके साथ रहना है। पप्पू यादव तेजस्वी यादव में कितना फर्क देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव जी अलग ब्रांड के हैं। हमने एक बात पहले दोहराई कि कोई आदमी 2 बजे रात में भी सिंगल आदमी यदि मिलना चाहे, आज वो सांसद है, सिंगल आदमी कोई मिलना चाहे तो बीच में कोई गार्ड नहीं रहेगा, कोई स्टाफ नहीं है मिलने के लिए कि रोक सकता है। डायरेक्ट उनके जहां वो बैठे हुए हैं वहां पर जाके वो बैठ जाएगा। बैठने के बाद उसको मिठाई पानी मिलेगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका मतलब आपने ऐसा देखा है कई बार? देखा है, हम वहीं रहते हैं, देखा है हम तो साथ में रहते हैं, तो हमको देखना क्या है? कितने बजे तक रहते हैं आप? हम तो सुबह शाम साथ में ही रहते हैं, जब तक वो जगे हुए हैं और साथ में हैं। और 1 घंटा के लिए मान लीजिए कि अपने रूम में गए या फिर कोई कपड़े चेंज करने के लिए गए, तो उनको तो सोते हुए कोई आदमी देखा भी नहीं है ठीक से। पप्पू यादव सोते नहीं है? अभी तो एक फोटो भी आपका वायरल हुआ था, आप दिल्ली में खा रहे थे, सीपी में उनके साथ खाना खा रहे थे। अब हमें नहीं पता है कहाँ का, लेकिन वो हाँ दिल्ली में चुनाव प्रचार के टाइम का है। दिल्ली हम ऐसे मुलाकात के लिए गए थे, तो वहाँ पर वो फोटो है। नहीं देखिए, बताइए ना, तो फिर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में कितना फर्क? तो हमने बोला ना कि पप्पू यादव तेजस्वी यादव से तुलना आप नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं सर, पप्पू यादव जी अलग है। मतलब उतना तेजस्वी यादव नहीं कर सकते हैं लोगों के लिए? नहीं नहीं, पप्पू यादव जी 24 आवर रोड पर रहने वाले व्यक्ति हैं, और वो हर आदमी के लिए जीने के लिए तैयार है। अभी उनको कहीं जा रहे हैं, उनको खबर लग जाए कि फलाने व्यक्ति आए हुए हैं, तो उससे भी हम ये नहीं कह रहे कि तेजस्वी जी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन पप्पू यादव जी एज ए लीडर और तेजस्वी यादव जी में तुलना करना अभी ठीक नहीं है। ठीक नहीं, मतलब 19-20 करेंगे तो हाँ, अनुभव धीरे धीरे ठीक है, लेकिन अगर 19-20 करेंगे तो बड़ा फर्क आएगा। फर्क आएगा सर, पप्पू यादव ऊपर है। हाँ बिल्कुल। आप ये देखिए, ये मैंने किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति से आप राय ले लीजिए, तो पप्पू यादव जी अपने लगभग 50-60 के बीच का कैरियर, 60 साल पहुंचने जा रहे हैं। उस कैरियर में उनका कितना उतार चढ़ाव रहा और जनता के बीच क्या रहे। तेजस्वी जी अभी युवा हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनके पास अभी बहुत समय है। अच्छा, आपको मौका मिलेगा तब क्या करेंगे? जैसे आप करें ना, आप चुनाव लड़ेंगे, चुनाव पक्का है। आपको मौका मिलेगा, कहाँ से लड़ेंगे? हिलसा से लड़ेंगे? हिलसा से लड़ेंगे, जो हमारा कार्य क्षेत्र। हिलसा नहीं मिला तो, क्योंकि पप्पू यादव तो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस वाले वो सीट नहीं पाई, तो कोई होगा, ऑप्शन बी होगा। देखिए, सीट मिला नहीं मिला, कांग्रेस दें, ये बात तो आपको होता है ना, आपसे पूछा जाएगा ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन ए तो ठीक है। ऑप्शन बी और ए कुछ नहीं होता है। जो आपका कार्य क्षेत्र है हिलसा, हिलसा से आप चुनाव लड़ेंगे। तो क्या करेंगे आप अगर आपको मौका मिलता है? बिल्कुल हिलसा से ही चुनाव, यदि हमें मौका मिला तो हिलसा से चुनाव लड़ेंगे। और बाकी आदरणीय पप्पू यादव जी पर ये जाता है कि वो कहाँ से हमें नहीं मौका देते हैं, लेकिन हमें कार्य क्षेत्र हिलसा है और हिलसा से ही चुनाव लड़ेंगे। तो मौका मिलेगा अगर, तो क्या करेंगे फिर? काम क्या करना है? कुछ विजन होगा ना आपका? विजन तो बहुत विजन है। क्या हमने विजन तो बोला कि हम भी युवा हैं और एक बड़ी पारी में अभी चलना है,
तो मौका हमारे पास बहुत है। हमें भी ये लगता है कि पूरे अपने क्षेत्र के हर समस्याओं को ऊपर लाएं और हर समस्याओं का निदान करें और उससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अच्छा महसूस करे। मतलब राजूदा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा फिर लोग कहते हैं जैसे कि जिस समाज से हैं उस समाज के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन होता है? तो जैसे एक समाज का अट्रैक्शन होता है तो हम जैसे हमारे फिर उसी क्षेत्र समाज में के होकर रह जाएंगे? उसी समाज के कैसे, आपको सब समाज ने वोट दिया है तो आप सब समाज के हुए। एक समाज तो जाति पात जो है ये तो बिहार के पॉलिटिक्स और सब जगह बांट मूट के आदमी चलता है कि चल नहीं ये कास्ट है, ये कास्ट है। लेकिन हमने अपने आप में जातिवाद कभी हावी नहीं होने दिया। हमारे पास भी कुछ जो लोग फोन आते हैं या फिर अलग जगहों से आते हैं, वो ये कहाँ कहते हैं कि ये है ये है ये है। नहीं, मदद लेने का तो चले मदद कराते हैं, लेकिन आपको जब समर्पित होना हो हाँ, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने ही समाज के लोगों के साथ देंगे, कुर्मी समाज के साथ देंगे। नहीं, सबके साथ, किसी एक जात के साथ नहीं, सबके साथ। कुर्मी समाज, एक कुर्मी वर्ग से हम आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कोई भी कार्य करेंगे तो सिर्फ कुर्मी समाज के लिए करेंगे। नहीं नहीं, सब समाज के लिए करेंगे। अच्छा, कितने बजे तक घर पहुंचते हैं आप? डेली बजता है, 2-3 बजता है रोज? रोज। कोरोना काल में भी? है, कोरोना काल में भी? हाँ उसमें भी। आपको तो एक बार लाठियां भी पड़ी थी जब पप्पू यादव को अरेस्ट किया जाता तो? हाँ उस समय आपने लाठी भी खाई थी? लाठी भी लाठी भी वो याद है हमें कि लाठी भी हमने खाया था। क्यों? क्योंकि उस समय पप्पू यादव जी मदद कर रहे थे और उनके साथ हम भी थे, और उनको जो है गलत आरोप करके और उनको अरेस्ट जो किया था, अरेस्ट के विरोध जो हम कर रहे थे और विरोध करने के उपरांत है जो कि वो लाठी लगी थी हम लोग को। तो उसका अफसोस नहीं आपको? अफसोस क्या रहेगा, आप तो अच्छे काम के लिए ही गए थे ना, गलत काम के लिए थोड़े गए थे कि अफसोस उसका रहेगा। 2-3 बजे तक रात को तो फिर खाना देने घर में कोई होता है कि नहीं होता है? जब गए, जब खाना पीना तो जब यहाँ पर रहे तो इनके साथ हुआ, नेताजी के साथ। मतलब बाहर का खाना पसंद करते हैं घर का? नहीं, घर का खाना। घर का खाना। विवाहित हैं आप? बिल्कुल विवाहित है। अविवाहित हैं? शादीशुदा हैं? शादीशुदा है। ये तो किसी को मालूम ही नहीं था आप शादीशुदा हैं। सबको मालूम है हमारे क्षेत्र। नहीं, हमें नहीं मालूम था, हम इतने साल से जानता है। हो सकता है आपको नहीं मालूम हो। कब हुई शादी आपकी? हर आदमी, हर कोई जानता है कि हम शादीशुदा व्यक्ति हैं। कब हुई शादी आपकी? आपने तो शादी में बुलाया नहीं। शादी में शादी में आपको बुलाना क्या, मैंने कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि आप जुड़े हुए नहीं रहे या फिर उस समय ध्यान नहीं रहा होगा, अलग बात है। किस साल हुई आपकी शादी? शादी तो हम लगभग 2000 पॉलिटिकल पार्टी से पहले हमारी शादी हो चुकी। अच्छा, पॉलिटिकल एंट्री से पहले हुई थी, मतलब पप्पू यादव से आपका साथ हुआ 19 में, उससे पहले हो गई थी शादी? जी जी जी। तो मतलब क्या आप अपने अभी कहा कि 2-3 बज जाता है रात जाने में, तो धर्मपत्नी डांटती नहीं है? डांटेगी क्यों, वो तो और कोऑपरेट करती है ना भाई। क्यों? कोऑपरेट करती पत्नी है को भी तो कि समय देना हम पड़ता लोग है। जो काम से, जैसे देखिए कोई यदि 2-3 बज रहा होगा तो निश्चित है कि वो पॉलिटिकल में कहीं व्यस्त होंगे। एक दिन की बात ठीक है, आप कह रहे हैं रोज? हाँ रोज। रोज 10-11 बजता ही, 12 बजता ही? रोज 12 नहीं, 12 प्लस 2-3, हम तो बोल रहे हैं 1-2-3 बजता है। मतलब 12 बजे तक ऐसा नहीं होगा कि 12 बजे से पहले हम घर गए होंगे, कभी नहीं? कभी नहीं। तबीयत खराब हुआ तो उस केस में जाते होंगे? तबीयत कभी बिगड़ी हो तो? ऐसा नहीं, अब तो हैबिट हो चुका है, तबीयत तो खराब होता ही नहीं, कभी कभी हो जाए तो जब जो व्यक्ति रोज 2-3 बजे घर जाएंगे तो उनकी पत्नी डांटेगी नहीं कि भाई आप कितना तक क्या कर रहे हैं? डांटेंगे नहीं, वो तो पत्नी को समझ नहीं हम रहा है। बोले कि आपके सदस्य आपको कोऑपरेट करेंगे ना, निश्चित। डांट क्या, तो रात में खाना मिल जाता है? कि मतलब पत्नी जी बना के देती हैं? आप क्वेश्चन ही कर रहे हैं कि खाना मिल जाता है। होता है कि डांट मिलती है, खाना मिलता है? ये सब होता होगा कहीं और, लेकिन हमारे यहाँ तो ये सब नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, तो नहीं, पटना की बात करें, क्या आपको अनुभव लगता है, मतलब आप देखते हैं ना कुछ बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। जैसे आपने भी कहा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है, आप लोग का विरोध भी रहता है क्योंकि अब तो पप्पू यादव के साथ हैं तो विरोध करेंगे ही करेंगे। नहीं, विरोध क्या है, कभी कभी अच्छे कार्य करते हैं तो। नरेंद्र मोदी की अच्छी बातें क्या लगती हैं आपको? जैसे अच्छी बात कि वो जो बोल दिए कितना, इतना इतना, वो अच्छा लगा, और नहीं पूरा हुआ तो फिर बुरा लगा। तो पूरा नहीं हुआ? नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया? देखिए, आपने जितना कहा वो चीज़ नहीं दिखा। आपसे बहुत, मैंने जनता भावुकता से जुड़कर आपको वोट दिए,
बिहार के लोगों ने सम्मान दिया, उस स्तर का वो मैंने किए नहीं। किए तो एक खास जगह पर, एक खास लोगों के लिए, खास वर्ग के लिए, तो वो सब दिखता है। आप अभी जो रेल की स्थिति है, क्या बीत रही होगी, जाने वाला व्यक्ति बता रहा होगा। जो दिल्ली में हादसा हुआ, नहीं, दिल्ली में हो या फिर जो पटना से जो भीड़ जा रही है, महाकुंभ स्नान करने। जो स्थिति है, हम पहले बुलेट ट्रेन नहीं बनाएंगे, अपने रेलवे को ऐसा सुधार करेंगे कि हर कोई एक जनरल क्लास का व्यक्ति भी टिकट लेके बैठे और मैंने सीट खाली रह जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा होता है कि एक सीट का कोई टिकट लिया है तो उस पर 5 आदमी कोना कोनी लेके बैठा हुआ है। ये है बिहार की स्थिति, बिहार नहीं पूरे भारत की स्थिति में बता रहा हूँ। तो आप सुधार क्या करना चाहते हैं? 10 साल हो चुका है। नहीं ठीक है, वो तो महाकुंभ है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। कैसे? महाकुंभ नहीं, महाकुंभ की बात नहीं है। अंदीना भी आप जाइए, जनरल बोगी में आप 1 घंटा सफर करके बता दीजिए आलोक जी, एक घंटा आप सफर करके, नहीं हो पाएगा। नहीं, सवाल ही नहीं है। कोई नेता बता दे सफर करके, तो सबके लिए भाई एसी है, एसी 1 2 3 अपना बांटे हुए हैं। आप भी एसी 1 2 3 में सफर करते होंगे? नहीं, हम हर तरह के सफर करते हैं। कभी कभी जनरल में भी जाकर देखते हैं कि लोग क्या है, कैसे जी रहे हैं, जाते हैं सब तब बिल्कुल जाते हैं।